आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ती है। एक दुनिया है ऊंची इमारतों, शोरगुल और भाग दौड़ वाली, और दूसरी दुनिया है हरे भरे पेड़ों, शांत नदियों और सुकून भरी। ये कहानी है काकू कौवे और गिल्लो गिलहरी की। चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले किरदार से। काकू। काकू कोई आम कौवा नहीं था, वो शहर का कौवा था। उसने अपनी जिंदगी दिल्ली के चांदनी चौक की भीड़ भाड़ वाली गलियों में गुजारी थी। उसकी दुनिया थी बिजली के तारों का जाल, सड़कों पर हॉर्न बजाती गाड़ियां और इंसानों के हाथों से छूटते हुए समोसों पर झपट्टा मारना। काकू बड़ा ही स्मार्ट और मॉडर्न था। वह जानता था कि शहर में जिंदा रहने के लिए सिर्फ कांव कांव करना काफी नहीं, बल्कि तेज दिमाग और हिम्मत भी चाहिए। वह इंसानों की भाषा के कुछ शब्द भी समझ लेता था, जैसे भागो, खाना और यहां क्या कर रहे हो। उसकी सुबह पोहे जलेबी की दुकानों के पास होती और शाम इंडिया गेट के आसपास। उसे अपनी शहरी जिंदगी पर बड़ा नाज था। अब चलते हैं कहानी के दूसरे छोर पर, जहां हमारी दूसरी किरदार रहती है गिल्लो गिलहरी। गिल्लो हिमाचल के एक छोटे से गांव पालमपुर में रहती थी। उसकी दुनिया थी चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़, झरनों का मीठा संगीत और खेतों में लहलहाती फसलें। वह बहुत भोली, मेहनती और दिल की साफ थी। उसका पूरा दिन सर्दियों के लिए अखरोट और बीज इकट्ठा करने में निकल जाता था। उसे शहर के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने कभी ट्रैफिक जाम नहीं देखा था, न कभी पिज्जा का स्वाद चखा था। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी अपनी माँ के साथ पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर सूरज को डूबते हुए देखना। एक दिन काकू कौवे की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। शहर में बढ़ते प्रदूषण और खाने की कमी से तंग आकर उसने एक लंबी उड़ान भरने का फैसला किया। वह उड़ता गया, जब तक कि शहर की ऊंची इमारतें पीछे नहीं छूट गईं और नीचे हरे भरे खेत और जंगल नजर आने लगे। कई दिनों की उड़ान के बाद थका हारा काकू एक विशाल बरगद के पेड़ पर आकर बैठा। ये वही पेड़ था जहां गिल्लो का घर था। उसने कभी देखा था। इस दिन की कालीना बहाने के बाद आंखें कुछ ज्यादा ही तेज थीं। गिल्लो ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहां नहीं देखा। काकू ने अपनी गर्दन अकड़ाकर जवाब दिया, मैं काकू हूं, दिल्ली शहर से आया एक वीआईपी कौआ। और तुम, छोटी सी गिलहरी, इस गांव में क्या करती हो? गिल्लो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गिल्लो हूं और ये मेरा घर है। हम यहां रहते हैं, खेलते हैं और सर्दियों के लिए खाना जमा करते हैं। काकू हंसा, खाना जमा करते हो? शहर में तो हम बस स्विगी जोमैटो वाले लड़कों का पीछा करते हैं और खाना हमारे पास खुद आ जाता है। गिल्लो को स्विगी जोमैटो का मतलब नहीं पता था। उसे काकू की बातें बड़ी अजीब लगीं। और यहीं से शुरू हुई शहर के कौवे और गांव की गिलहरी की अनोखी दोस्ती की कहानी। काकू ने गांव में रहने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उसे यहां की जिंदगी बड़ी बोरिंग लगती थी। सुबह जल्दी उठना, कीड़े मकोड़े ढूंढना, ये सब उसके स्टाइल के खिलाफ था। वह गिल्लो को शहर की कहानियां सुनाता। पता है गिल्लो, शहर में रात में भी दिन जैसी रोशनी होती है। बड़ी बड़ी लाइटें जलती है। वहां मॉल नाम की गुफाएं होती हैं, जहां तुम्हें हर तरह का खाना मिल जाएगा। गिल्लो बड़ी हैरानी से उसकी बातें सुनती। उसे यकीन नहीं होता था कि ऐसी भी कोई दुनिया हो सकती है। एक दिन काकू ने कहा, तुम लोग कितनी मेहनत करते हो, मैं तुम्हें स्मार्ट तरीका सिखाता हूं। काकू ने देखा कि गांव के बच्चे स्कूल के बाहर इमली खा रहे थे। वह झपटा मारकर एक बच्चे के हाथ से इमली छीन लाया। बच्चा रोने लगा, लेकिन काकू बड़ा खुश हुआ। देखा गिल्लो, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। गिल्लो को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने काकू को समझाया, काकू ये गलत है, तुमने उस बच्चे को रुला दिया। हम गांव में मेहनत करके खाते हैं, किसी से छीन कर नहीं। काकू को गिल्लो की बातें बचकानी लगी। उसने सोचा, ये भोली गिलहरी शहर के तौर तरीके क्या जाने। धीरे धीरे काकू ने
गांव के दूसरे जानवरों को भी शहर की बातें सिखानी शुरू कर दी। उसने बंदरों को सिखाया कि कैसे पर्यटकों के हाथ से चिप्स के पैकेट छीने जाते हैं। उसने दूसरे कौमों को बताया कि कैसे इंसानों के घरों से रोटियां चुराई जाती है। गांव का माहौल बदलने लगा। अब जानवर आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे। शांति की जगह चालाकी और स्वार्थ ने ले ली थी। गिल्लो यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसका शांत और सुंदर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने काकू से बात करने की कोशिश की, लेकिन काकू अपनी ही धुन में मग्न था। गर्मियां बीत गईं और बारिश का मौसम आ गया। एक दिन इतनी जोर से तूफान और बारिश हुई कि पूरा गांव पानी पानी हो गया। नदी का जलस्तर बढ़ गया और पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। गिल्लो और उसके परिवार ने तो पहले से ही अपने घोंसले मजबूत कर लिए थे और सर्दियों के लिए भरपूर खाना भी जमा कर रखा था। लेकिन काकू और उसके शहरी दोस्तों ने कोई तैयारी नहीं की थी। काकू ने सोचा था कि जब भूख लगेगी तो कहीं से कुछ छीन लेगा, लेकिन इस तूफान में तो कोई इंसान या जानवर बाहर ही नहीं था। काकू का घोंसला, जो उसने बस कुछ सूखी टहनियों से बनाया था, तूफान में उड़ गया। वह भीगता हुआ, भूखा और कांपता हुआ किसी तरह गिल्लो के पास पहुंचा। गिल्लो, मेरी मदद करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं 2 दिन से भूखा हूं, काकू ने कांपती हुई आवाज में कहा। गिल्लो का दिल पसीज गया। उसने फौरन काकू को अपने सूखे और गर्म घोंसले में जगह दी और उसे खाने के लिए अखरोट और भुट्टे के दाने दिए। काकू ने जब गर्म घोंसले में बैठकर खाना खाया तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि हार्ड वर्क का क्या मतलब होता है। उसे समझ आया कि गिल्लो जिसे मेहनत कहती थी, वह असल में भविष्य की तैयारी और सुरक्षा थी। पैरेंथेज, काकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गिल्लो से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो गिल्लो, मैं शहर की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया था कि मैं तुम्हारी अच्छी बातों को समझ ही नहीं पाया, बल्कि मेहनत और तैयारी करने में है। उस दिन के बाद काकू पूरी तरह बदल गया। उसने गिल्लो से सीखा कि कैसे सर्दियों के लिए खाना जमा करते हैं, कैसे अपना घोंसला मजबूत बनाते हैं और कैसे मिलजुल कर रहते हैं। अब वह अपनी शहर वाली चालाकी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने लगा। अगर कोई शिकारी जानवर गांव में आता तो काकू अपनी तेज नजरों से उसे पहले ही देख लेता और जोर जोर से कांव कांव करके सबको सावधान कर देता। उसने बंदरों को समझाया कि पर्यटकों से खाना छीनना गलत है, बल्कि अगर वे प्यार से मांगेंगे तो लोग उन्हें खुद ही कुछ दे देंगे। धीरे धीरे गांव का माहौल फिर से पहले जैसा शांत और प्रेमपूर्ण हो गया। अब काकू और गिल्लो पक्के दोस्त बन चुके थे। काकू गिल्लो को शहर की मजेदार कहानियां सुनाता, लेकिन अब उन कहानियों में दिखावा नहीं बल्कि एक समझ होती थी, और गिल्लो काकू को गांव के जीवन के छोटे छोटे सुख सिखाती, जैसे पहली बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, पके हुए फलों का स्वाद और तारों भरी रात की शांति। एक दिन गिल्लो ने काकू से पूछा, काकू, क्या तुम कभी वापस शहर जाओगे? काकू ने आसमान की तरफ देखा जहां से वह आया था और फिर गिल्लो की तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरा शहर अब यहीं है गिल्लो, तुम्हारे साथ, इस प्यारे से गांव में। काकू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और गिल्लो ने उसे माफ कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है, जब 2 अलग अलग दुनिया के दोस्त मिलकर कुछ नया बनाने की सोचते हैं। तूफान गुजर चुका था, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ दिया था। गांव को पास के कस्बे से जोड़ने वाला लकड़ी का छोटा पुल नदी के तेज बहाव में बह गया था। गांव के जानवर और इंसान परेशान थे, क्योंकि अब उनका शहर और बाजार से संपर्क टूट गया था। उनमें आज जानवर उदास बैठे थे। तभी काकू के शहरी दिमाग में एक बत्ती जली। उसने कहा, दोस्तों, उदास क्यों होते हो? शहर में जब कोई चीज टूटती है
तो हम उसे और मजबूत बनाते हैं। किसी को यकीन नहीं हुआ। एक छोटा खरगोश बोला, लेकिन कैसे? हमारे पास इंसानों जैसे औजार और मशीनें कहाँ हैं? ऊपर। काकू मुस्कुराया, हमारे पास जो है वो किसी मशीन से कम नहीं। हमारे पास गिल्लों की समझदारी है, बंदरों की फुर्ती है, हाथियों की ताकत है और हम सबका साथ है। ऊपर। यह सुनकर गिल्लो की आंखों में चमक आ गई। उसने काकू का साथ दिया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। काकू ने अपने शहर के अनुभव से बताया कि पुल का डिजाइन कैसा होना चाहिए ताकि वह मजबूत बने, और गिल्लो ने गांव के ज्ञान से बताया कि जंगल की कौन सी लकड़ियां और लताएं सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं। फिर क्या था, पूरा जंगल काम पर लग गया। हाथी दादा अपनी सूंड से भारी भारी लकड़ियां उठाकर लाए, बंदरों ने फुर्ती से पेड़ों पर चढ़कर मजबूत लताएं काटी और उन्हें नीचे फेंका। गिल्लो और उसकी सहेलियों ने उन लताओं को आपस में बुनकर रस्सियां तैयार कीं। और काकू एक सुपरवाइजर की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ उड़कर सबको निर्देश दे रहा था। वह अपनी तेज नजरों से देख लेता कि कहाँ कमी रह गई है और कहाँ ज्यादा मेहनत की जरूरत है। पेस पर कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक नया पुल तैयार कर दिया। यह पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुंदर था। यह लकड़ी और लताओं का पुल नहीं था, यह शहर की तेजी और गांव के ठहराव, चालाकी और सादगी की दोस्ती का पुल था। गांव के इंसानों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने जानवरों के इस काम की बहुत सराहना की और उनके लिए ढेर सारा दाना पानी रखा। एक दिन काकू जब पुल पर बैठा गिल्लो को शहर की बातें बता रहा था, तो उसने आसमान में कुछ जाने पहचाने कौवों को उड़ते देखा। वे उसी के शहर के पुराने दोस्त थे, जो शायद रास्ता भटककर इधर आ गए थे। पीएस। अरे काकू, तू यहां? हम तो समझे थे कि तू किसी शिकारी के हाथ लग गया होगा, उनका लीडर कालू बोला। काकू ने गर्व से कहा, नहीं कालू, मैं यहां अपना नया घर बना चुका हूं। कालू ने गांव की तरफ देखा और हंसा। घर? इस पिछड़े हुए गांव में? यहां न पिज्जा है न चमकती लाइटें। चल वापस हमारे साथ। शहर में नई नई इमारतें बन गई हैं, खाने के लिए और भी जगहें हैं। एक पल के लिए काकू को शहर की याद आई। उसे वो रफ्तार, वो ऊंची इमारतें और वो आधी रात की पार्टियां याद आईं। उसने गिल्लो की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में एक डर था कि कहीं काकू उसे छोड़कर चला न जाए। काकू ने फिर पुल को देखा, जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था। उसने उन खेतों को देखा, जहां से ताजी हवा आती थी। उसने उन दोस्तों को याद किया, जिन्होंने मुश्किल में उसका साथ दिया था। काकू ने कालू की तरफ देखकर शांति से जवाब दिया, नहीं दोस्त, शहर में खाना और रोशनी तो बहुत है, लेकिन वहां सुकून नहीं है। वहां मेरे पास दोस्त तो थे, पर ऐसा कोई नहीं था जिसके लिए मैं रुकना चाहूं। मेरी दुनिया अब यहां है, इस भोली गिलहरी के साथ, इन सच्चे दोस्तों के बीच। यही मेरा घर है। कालू और उसके दोस्त हैरान थे। उन्होंने पहली बार काकू की आंखों में इतनी संतुष्टि और खुशी देखी थी। वे बिना कुछ कहे वापस शहर की ओर उड़ गए। उस दिन के बाद काकू और गिल्लो की दोस्ती की मिसाल पूरे इलाके में दी जाने लगी। वे दोनों मिलकर बच्चों को अपनी कहानी सुनाते। काकू उन्हें बताता कि कैसे शहर में तेज दिमाग से काम लिया जाता है, और गिल्लो उन्हें सिखाती कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। उन्होंने मिलकर गांव में एक छोटा सा ज्ञान का कोना बनाया, जहां शहर से लाए गए अखबारों के टुकड़े, रंगीन पत्थर और गांव के सुंदर फूल पत्तियां रखी होती थीं। दूर दूर से जानवर और इंसान उसे देखने आते। शहर और गांव के बीच की दूरी अब सिर्फ मीलों में रह गई थी, दिलों में नहीं। तो दोस्तों, ये थी शहर के काकू और गांव की गिल्लो की पूरी कहानी। ये हमें सिखाती है कि घर किसी इमारत या जगह का नाम नहीं होता। घर वो होता है जहां आपका दिल लगे,
जहां आपके दोस्त हो और जहां आपको अपनी जिंदगी का मकसद मिले। दिखावे और चमक दमक की दुनिया से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है सादगी और सच्चे रिश्तों की दुनिया। और जब ये दोनों दुनियाएं मिल जाती है तो एक ऐसी कहानी बनती है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर पसंद आई हो कहानी तो लाइक और सब्सक्राइब करो गाइस।